क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग समझने वाले हैं। 26 में क्या है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान लाना 10 और कॉट में। तो सबसे पहले सेक का मान 10 में क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस का प्लस है ना, और कोसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ब्रैकेट तोड़ेंगे और 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 अगर ए बी आता तब हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे होता है तो ए बी मतलब 10 थीटा इंटू कोट थीटा था ना 10 तो हम यहाँ पे 2 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है 2 इंटू कुछ 1 तो रहता ही है ना, दो को 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना, तो 10 इंटू कोट तो 1 की जगह लिख ही सकते हैं ना। इसलिए यहाँ क्या दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 1 की जगह पे ए इंटू बी दे दिए। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बैठ गया ये, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं प्लस बी कॉल इसको लिख सकते हैं, प्लस बी कॉल इसको लिख दिए, ये स्क्वायर ये रूट खत्म, क्या बचा 10 प्लस कॉट। ओके, रूट वाला प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो होता है बहुत ही साधारण सा है। ठीक है, और इसमें बस एक ही चीज़ होता है रेशनलाइजेशन। क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन दिखे चुपचाप रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रेशनलाइज। और इस क्वेश्चन पे अगर ये एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इसके बाद ये ठीक है, ये ओके, ये ऑलमोस्ट सभी क्लियर है। ठीक है, मतलब सीधा हम 32 में पहुँच जाएंगे, उसके बाद 8 क्वेश्चन बचे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और सिंपल भी कोई बड़ा चीज़ तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। सबसे पहले देखो ये इसमें चूँकि डबल वाला दिया है ना, हम तुमको पहले सिंगल वाला समझाते हैं ताकि तुमको आराम से समझ। ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल वाला को ले लेते, ये ले लिए। ठीक है, इसको समझाते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करने का। लाओ ठीक है, यहाँ शुरू करें। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रेशनलाइज, इस जब भी रूट में ऐसा हो तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और अगर सिंगल भी हो रूट नहीं हो फिर भी इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस ऐसे रहे तो आप इसको कुछ और नहीं कर सकते, आपको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी उसको रेशनलाइज करो। ठीक है, तो रूट में है तो रूट को लेके करते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 1 प्लस साइन थीटा और नीचे रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया यहाँ पे। अच्छा ए था, ए कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने क्या करना पड़ेगा बताओ, 1 प्लस ना हो जाएगा बहुत 1 प्लस साइन ए। ठीक है, साइन ए लिख देंगे। नीचे भी क्या लिख देंगे बताओ, 1 प्लस साइन ए लिखना है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस रूट में है। अब हम रूट का नियम है, अगर एक ही रूट में मल्टीप्लाई रूट खत्म, क्या होता है, जैसे रूट टू क्या होगा 2 हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा रूट में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब नीचे का क्या है कि देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, रूट तो खैर रहेगा ही, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख सकते 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर वही लिख दिए, कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके जगह आप क्या लिखेंगे आर्यन बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका होता है फॉर्मूला 1 साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं स्क्वायर ये दुश्मन होता कट गया, क्या बचेगा बताओ आंसर, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन बाय कॉस थीटा। कभी कभी क्वेश्चन में इसके बराबर सिर्फ ये दे देगा, कुछ भी दे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल यही करना है। ठीक है, इसके बाद इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, जानते हैं ना, 1 बाय कॉस का सेक हो जाएगा और साइन बाय कॉस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हुई तो क्या खत्म है ना, क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस साइन है ना, क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे ये लिख दो यहाँ पे ना, सेक ए प्लस 10 है। हमको तो आप ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, और इसके बाद ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और वो भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बन जाएगा। ठीक है, सब कैसे बन जाएगा। तो चलिए और इनको यही सबसे पहले ये बनाओ। चलो लो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे इस सिंगल क्वेश्चन था ना इससे करके। ठीक है, तो इस सिंगल का में से चले, ठीक है, इसका आराम से चलोगे, प्लस देके इसका आराम से चलोगे, बाद में दोनों का मान कौसे आ जाएगा, दोनों जगह 2 कॉस। हाँ, इसका चलोगे अपना, फिर इसका भी चलोगे अपना। ठीक है, दोनों को बाद में कितना आ जाएगा, 2 कौसे आ जाएगा, बस मतलब वही है, सेम टू सेम, मेरे को कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ठीक है, चलो करो। ऐसा तो आप ये क्वेश्चन बना चुके हैं, फिर भी हम एक बार बताते हैं कि इसमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज अलग से करना है, इसको रेशनलाइज अलग से करना है। ठीक है, देखो यहाँ आप किए हैं। ठीक है, सब कुछ करके आपका ऐसे करके आएगा, उसके बाद दोनों भिन्न का जोड़ करके फ्रैक्शन एडिशन करके साइन बाय कॉस इससे आएगा, उसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके बना लेना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ए बन जाएगा, ए भी उसी बैठा हुआ है, ए भी उसी बैठा हुआ है, ए भी उसी बैठा हुआ है, ए भी सेम, यहाँ तक सब हो गया सेम। ओके, रूट में हमेशा रेशनलाइज होगा। देखो ये भी थोड़ा सा अलग था इसलिए हम बना दिए, लेकिन बनाने की जरूरत तो था नहीं, सेम ही चीज़ होगा, रेशनलाइज होगा। देखो
तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक दिख रहा है साफ साफ रूट के अंदर तो रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो हम चुपचाप पुट पार्ट करके रेशनलाइज कर लिए, ठीक है। सबको ध्यान रखने के बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 10/1 आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस 10 cot/1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बनता नया क्वेश्चन, समझ लीजिए यहाँ से हमको लाना है ये चीज़, ठीक है। तो सेक को हम 1/cos लिख लेंगे, साइन को sin/cos लिख देंगे, इसको 1/sin, सबको अपना 1 वाला हम कर दिए। उसके बाद दोनों भिन्न का सब्ट्रैक्शन का कर दिए, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर दिए, cos का cos आ जाएगा। और चूंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम 1 - sin ही लिखा जाएगा, इंटू, ठीक है। sin का sin लिख दिए, 1 का 1 माइनस का माइनस, क्लियर। अब इन लोगों क्या कर दिए, चूंकि मल्टीप्लाई है आर्यन कभी कभी बॉक्स करके इसको प्लस कर देते हैं अपने मन से, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई आ रही तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, sin × cos हो जाएगा, और नीचे इतना इंटू इतना होगा। तो चूँकि 2 अंक है, 2 अंक दोनों मल्टीप्लाई, इसलिए ब्रैकेट में लिखे दोनों को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो। तो जब ऐसे लिखे हम तो ये लिख सकते हैं 1 - sin लिख सकते हैं, 1 - cos लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। तो आप देखें अब क्या होगा, स्विच हो गया, क्या हो गया यहाँ पे स्विच, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया। देखिए 1 - sin वाला पास चला गया, यहाँ चला गया। तो मल्टीप्लाई में कर सकते हैं 2 × 3 × 3 × 2 को, कोई दिक्कत नहीं ना। समझेगा हम क्या किया यहाँ पे ये हुआ ये ब्लैक कलर जल्दी दो। जैसे कि यहाँ पे है 3 छोड़ो a/b है इंटू c/d है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c/b इंटू a/d, c को यहाँ लिखे, इसको लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है ना, तो उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लाई क्या आएगा आंसर, ऊपर ac/bd, इधर मल्टीप्लाई क्या आएगा, a × c क्या आएगा ac/bd, समझ में है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। चूँकि हमको इससे कुछ नहीं बन सकता था, लेकिन हाँ अगर 1 - sin/sin हो जाता ना इससे करके, और इंटू 1 - cos/cos तो बन सकता। इसलिए इसको हम क्या करें, स्विच कर लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई तुमको दिखा दिए, उसके बाद स्विच कर लिए, ठीक। अब इसके बाद इसको क्या कर दिया, स्प्लिट क्या कर दिया। आप इस क्वेश्चन में यही याद करने की चीज़ है कि यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो फिर आप वही रेशनलाइज करो, इसको अलग से रेशनलाइज करते तब बन तो जाता है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस में घुस जाते हो, ठीक है। ये सिंपल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर इसको अलग कर दिए 1 / sin और sin/sin, तो 1 / sin cos हो जाएगा -1, और यहाँ 1/cos का sec और cos/cos का 1 आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे यही था ये क्वेश्चन को। इसको अभी बताना पड़ेगा तो बहुत बेशर्म की बात, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। sin 1/cos रेशनलाइज करो, हमेशा ऐसे रहेगा, 1 के ऊपर कोई फॉर्म नहीं बैठता, सिर्फ रेशनलाइज करो, ठीक है। रेशनलाइज, ओके। यहाँ तक रेशनलाइज का काम खत्म। इस टाइप का भी क्वेश्चन रेशनलाइज करो, एक बताते हैं ताकि ये दोनों भी बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो बताने जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1/sin है तो प्लस से रेशनलाइज होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल जैसे रूट में ना हुआ वैसे हुआ ना, यहाँ पे a + b, a - b क्या हो, a² - b², और यहाँ पे sin इंटू इतना इंटू हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 - cos क्या हो जाएगा, sin² हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर और साइन क्या हो गया खत्म, स्क्वायर क्या हो गया, साइन खत्म। तो 1 + cos/sin, 1 + cos/sin बचा। हो सकता है सिर्फ यही देते 1 + cos/sin देते, ठीक है, कभी ऐसा भी देता है। और आगे का बढ़ा दिया, इसको क्या कर दो, फिर स्प्लिट कर दो 1/sin cos/sin, cos + cot। यहाँ भी क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे आराम से, ठीक है। रेशनलाइज करोगे ना जी, ठीक है, रेशनलाइज करोगे। हाँ, ये तो बहुत सिंपल। इसको जब रेशनलाइज करोगे ना तो ऊपर में क्या आएगा, देखो चूँकि प्लस से करोगे है ना, तो प्लस sin + cos ही आएगा, sin + 10 से करोगे ना मल्टीपल ऊपर नीचे, ठीक है। तो 1 × sin + 10 क्या है, sin + 10 हो जाएगा, sec + 10 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, sec² - 10², और sec + 10 का मान कितना हो जाता है 1, तो नीचे खत्म, तो ऊपर बचे sec + 10। ये तो 2 ही लाइन में बन जाएगा, ये भी 2 लाइन में बनेगा सेम, ठीक है। यहाँ पे इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन है वो आपको 2 फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। a² b² या फिर a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले से पावर 4 रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखो 8 है, रहेगा, ये रहेगा स्क्वायर 4 6, ये सब रहेगा। तो समझ जाए कि ये अलजेब्रिक वाला पे बैठा हुआ है, कैटेगरी इसका वही है, अलजेब्रिक वाला बैठा हुआ, 4 हो 8 हो 6, समझो अलजेब्रिक है, उस पर तुमको बैठाना है, ठीक है। तो यहीं पे है क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे sec पावर 4 थीटा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। लाना 10 में है तो हम जानते हैं आराम से sec का 10 में होता है, लेकिन स्क्वायर का होता है, 4 का नहीं होता। हम जानते हैं ना कि स्क्वायर का होता है, 4 का तो नहीं होता। तो एक काम इसमें क्या बहुत सिंपल सा काम किया कि दोनों में देखो, यहाँ 4 को, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में 2 तो हो गए ना, 2 ले लिया कॉमन, क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 4 में से 2 ले लिया, 2 बचा, और इसमें 1 बचा है ना। और sec - 10, sec स्क्वायर - 10 का मान 1 होता है, सॉरी 10 होता है, और sec स्क्वायर का 1 + 10² होता ही है, वो लिख दिया, उसका दोनों इंटू कर दिया है ना। 1 × 10² क्या हो, 10² हो गया, प्लस का प्लस, और 10² × 10² क्या हो गया, 10⁻4। बात ये था। इसको देख के बताओ ये किस फॉर्मूला बैठ सकता है। एक a - b में a² - b² a - b का कौन, a² - b² बना सकते हैं इसको। और 8 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस इसको भी cos को 4 का स्क्वायर कर दो,
8 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस बी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही सेम काम करना है, इसको देखो ए माइनस बी है ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा सकते हैं, तो क्या देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ इसमें क्या करना है देखो यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आपको इतिहास में ले आते हैं पीछे, जरा सा पीछे आ जाइए यहाँ पे। अब याद ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 था, हाँ, है, तो ए भी लिखे यहाँ पे, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ क्या दिया बताओ, 2ab दे दिया, क्या दे दिए 2ab दे दिए। अगर आप अलजेब्रा ये क्या बोलता है पोलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए होंगे वहाँ पर। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे कि अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालना है तो आप इसका एक मान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मानेंगे प्रति फोड़ देंगे, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो वही यहाँ पे बैठा, ठीक है। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी का माइनस 2ab, ठीक है यहाँ पे। ओके, यहाँ जो हम किए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो मान 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर इंटू कोस, ठीक है। यहाँ पे हमको लगता है यही लाना था क्या, हाँ मतलब यही लाना था, आ ही गया लगभग, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा मैच हो ही गया बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा कॉस और साइन है, क्या है साइन और कॉस, लेकिन इसमें लाना है दो, क्या लाना है दो कॉस, क्या लाना है दो कॉस थीटा, हाँ। तो साइन को कॉस में, क्योंकि एक साइन को कॉस, इसको कॉस में कर दो, 1 माइनस कॉस कर दिए, दो कॉस हो जाए कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओके, इस क्वेश्चन में हो गया था कन्फ्यूजन, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पहले तो 8 था वो भी माइनस था, क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बैठा सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर किया तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। फिर इसको वही करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, इसका तोड़ना पड़ेगा ना, है ना, इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिखे थे ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी का हो गया, क्या हो गया ए प्लस बी माइनस बी का हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का माइनस 2ab, ठीक है। तो वही आप कर दिए ए, यहाँ पे ए ये साइन है स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या कर दिए होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 क्या है 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर आते हैं यहाँ पे, इसका मान तो 1 हो जाएगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, इसका मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो आएगी, ये तो मैच हो गया तुम्हारे यहाँ, ठीक है। बता इसमें 2 कॉस लाना था, लेकिन आप क्या एक साइन एक कॉस है ना, तो इसीलिए तुमको क्या करना पे इसको माइनस कॉस कर दिए, हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके, अगर यहाँ पे ध्यान दे इस क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पे है 4 है ना, cos पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा प्लस 1 है इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे 4 है, इसको अगर 1 को नहीं देखें हम तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा सकते हैं ना, तो बैठा क्या होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस 1 तो इसे छोड़ रहा है ना, तो इसका क्या इस पे ए प्लस बी माइनस बी होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 हुआ है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या हो जाता है 1, इसलिए यहाँ ये क्या हो गया खत्म गायब कर दिया आप, ठीक है। यहाँ 1 लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अब प्लस क्या बचा यहाँ पे 1 ये बचा, ठीक है। इसका कॉस का 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए, क्लियर। अब यहाँ पे इसको क्या कह दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर और इसको लिख दिए 1 यहाँ लिख दिए, इसको इधर कर दिए 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन कट के बचा 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से बस ये कि इसको इधर करना पड़ा ताकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लेकर के हम साइन स्क्वायर करें, साइन का 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर करके बच गया 2, मतलब इसको बार बार जानते भूल जाओगे, लेकिन बार बार वीडियो देख के प्रैक्टिस जब करोगे ना तो अपने आप ये आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये किस फॉर्मूला बैठा हुआ है बताओ,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बैठा हुआ है ना, कहाँ 2 है गया, 2 है क्या, नहीं है, हम भी तो ये फिर बोलने वाले थे। हाँ तो 2ab पे नहीं बैठा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बैठा हुआ बैठा हुआ है ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, किस पे बैठा हुआ है? ए क्यू बी क्यू प्लस 3 अच्छा तुम बोला था इसका सर ए क्यू कर देंगे, समझ गए, इसका बी क्यू कर देंगे, इसका प्लस 3ab भी कर देंगे, लेकिन इंटू ए प्लस बी कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सेम मान लो इंटू ए प्लस बी, इसमें ए का मान क्या है? साइन साइन स्क्वायर, बी का मान कितना है? कॉस का तो इंटू जब इसमें करोगे क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस का उसका मान क्या होता है? 1। तो 1 का जगह भी लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल वही वाला जो सिस्टम किया ना था। तो ए क्यू, तो 6 का क्यू 2 का क्यू लिखना पड़ेगा, यस ए क्यू स्क्वायर का क्यू बी क्यू, क्या हो गया? ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, है ना, और ये हो गया 3ab इंटू ए प्लस बी जगह 1 अभी लिख दिए फिलहाल, अगला बढ़ देंगे, ठीक है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इसका हाँ ए प्लस बी साइंस का प्लस कुछ देख सकते हैं 1 हो जाएगा ना। तो अब अगर ये बन गया तो किस पे बैठा हुआ है? तीनों फॉर्मूला किस पे बैठा हुआ है? ए प्लस बी का होल क्यू, ए था साइन स्क्वायर प्लस कॉस को होल क्यू कर दिया ना, साइन का प्लस कॉस का मान कितना होता है? 1, तो 1 का क्यू। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसमें कि साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब किसी को सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें क्या होता है कि साइन स्क्वायर लिखो, कॉस को बदल दो 1 माइनस साइन में, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉस को बदल दो 1 माइनस साइन में। फिर से क्या है बता, कॉस को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर का फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ओके। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन गुना साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू ए साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस किससे हो गया? इसका चेंज नहीं हुआ, माइनस हाँ। माइनस प्लस है ना, साइन स्क्वायर बी इंटू, साइन स्क्वायर है ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, क्या बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वही तो लाना था, हल्का ही था बस ये। अब सेम उस पर ही बैठा हुआ है, इसमें किसको कन्वर्ट करोगे? इसको हम कोसेक को कन्वर्ट कर दोगे 10 में, इसको कोसेक को कन्वर्ट करोगे 10 में, कर देंगे हाँ सेक को 10 में कर दोगे, उसके बाद हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे साफ सुथरा 10 है, लाना साइन कॉस में, साइन कॉस में अंदर आदमी बता देगा इसको साइन बाय कॉस में, साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करके तुम तो एलसीएम निकालो, साइन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर बी इसमें गुना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बी कटा, फिर साइन स्क्वायर ए मतलब इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अभी जो कि सेम देखो, ये देखो, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर है ना। तो इस केस में दो केस अगर याद रखो अपने बन जाए, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, ए वो क्या करते हैं साइन माइनस कॉस है ना, 1 माइनस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वही चीज़ यहाँ भी किया होगा, सेम किया बिल्कुल, नीचे को भी नहीं तो, ठीक है। यहाँ पर जबकि कट गया था, यहाँ भी कट गया था, और यहाँ भी क्या हो गया था, ये तुम्हारा कट गया, तो ऊपर कितना का साइन स्क्वायर माइनस ये आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी आ गया। तो उस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया था, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आया था, बिल्कुल यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आया, नीचे वही आ गया, ये तुम्हारा MHS हो गया, ठीक है। फिर अलग चलो, बिल्कुल सेम टू सेम सब कुछ होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है। सब कुछ किया करोगे, और फिर यही इंटू में साइन कॉस साइन में आएगा, ठीक है। इसका फिर किसको कन्वर्ट करोगे बताओ, साइन किसी एक को कर दो, साइन को या कॉस को, ठीक है। तो कॉस साइन को कॉस में कर दिए, यहाँ भी साइन को कॉस में कर दिए, फिर इंटू किए, ये तो कट जाएगा कि कॉस माइनस ये इतना बच जाएगा, ठीक है। तो MHS से प्रूफ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखने योग्य है कि यहाँ पे हम लोग साइन को कन्वर्ट किए, अच्छा कॉस को कन्वर्ट किए साइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा क्यों किए, यहाँ पे जो है साइन को कॉस में क्यों किए बताओ, क्योंकि लाना था RH में, क्या लाना था सब में कॉस लाना था, इसीलिए यहाँ पे साइन को कॉस को ना कन्वर्ट करके, देखो सेम सिचुएशन है कि नहीं यहाँ पे, ये सेम सिचुएशन है ना, यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन ये वाला है ना, यहाँ पे ये वाला है सेम। तो इस बार हम क्या किए, हमको अगर यहाँ पे साइन कॉस क्या था कॉस, तो हम कॉस को बदलते कि साइन को बदलते, साइन को बदलते 1 माइनस कॉस में, ठीक है। यहाँ पर सेम ही रहता, चूँकि हमको लाना क्या था, इसमें क्या लाना था, साइन लाना था, इसीलिए यहाँ पे कॉस को साइन में बदले, कॉस को साइन में बदले, ठीक है। हाँ इसमें तुमको लास्ट में क्या लाना है, पहला में तो साइन लाना था, वही सेम टू सेम हुआ बिल्कुल जैसे वहाँ पे हुआ है, लेकिन फिर वही लिखे, फिर दोबारा हम यही चीज़ लिखे, यही जो है दोबारा यहाँ पे लिखे, दोबारा देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो कन्वर्ट किए यहाँ पे, ये दोबारा यहाँ लिखे, ठीक है। इस बार जो सब कुछ हम किए यहाँ तक आए, जैसे यहाँ तक इंटू तक आए ना, यहाँ तक इंटू तक आए, तो इस बार मेरे पास 2 ऑप्शन है, या फिर इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दें, या फिर इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर दें। किसको क्या किसी में कन्वर्ट करें बताओ, साइन को कॉस में करें, क्योंकि कॉस लाना इस बार है ना, साइन को कॉस में कर दिए। अगर देखो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है एग्जाम में, यहाँ पे कॉस दे रहे, क्या दे रहे
कॉस कॉस। तो मेथड तो पता है ना हमको, कॉमन सेंस लगाना है कि चलो कॉस लाना है तो साइन वाला कन्वर्ट कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पर करके प्रूफ कर दिया, हो गया कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ क्या लाना 10 में है और है भी 10 में ही ना, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 10 को 10 छोड़ दो, कॉट को 1/10 और ये भी कॉट को 1/10 कर दिया। ठीक है, और उसको इसको फ्रैक्शन का एडिशन कर दिए, यहाँ पे जो हुआ उसको इसको पलट दिया, ये वाला कट गया, 10 प्लस कॉट बच गया, 40 क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो ये आप देखो इस पर पावर 4 है,